हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ मोहनदास करमचंद गांधी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आप किसके बारे में बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार करने के समर्थक अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत सहित पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें संसार में साधारण जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक समान सूचक शब्द है। गांधी जी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरा मत ये है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। उन्हें बापू, गुजराती भाषा में बापू बापू अर्थात पिता के नाम से भी स्मरण किया जाता है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे। जी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम से जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। दोस्तों, राष्ट्रपिता ऐसा कोई पद नहीं होता हमारे देश में, बल्कि हम उनके सम्मान में राष्ट्रपिता कहते हैं। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत सारी मतें आती है, ये है वो है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि रियलिटी क्या होती है। जो खुद नहीं लड़े होते वो सिर्फ यहाँ बैठकर दूसरों पर सिर्फ ताने दे सकते हैं और उनकी बुराइयाँ कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर अभी तत्कालीन गुजरात में है और गांधी जी की मृत्यु 23 जनवरी 1948 को हुआ था। और 2 अक्टूबर को हम सभी गांधी जयंती मनाते हैं और गांधी जी की याद में गांधी स्मृति 30 जनवरी को मनाते हैं। गांधी जी की जाति गुजराती थी, नागरिकता भारतीय थे, शिक्षा महात्मा गांधी म्यूजियम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से प्राप्त की थी। पेशा राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर, पत्रकार, दार्शनिक, निबंधकार, संस्मरण लेखक, क्रांतिकारी लेखक और विधिवेत्ता, स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी की ऊंचाई 164 शतिमान। राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। गांधी जी का धर्म सनातन धर्म। गांधी जी की जीवन साथी अर्थात पत्नी कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के बच्चे हरिलाल, मोहनदास गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। और गांधी जी के मुख्य आचरणकर्ता और उनके पालनहार करमचंद गांधी, पिता और माता पुतलीबाई करमचंद गांधी। गांधी जी को पुरस्कार केसरे हिंद मेडल से। दोस्तों, गांधी जी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना प्रारंभ किया। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, श्रमिकों और नगरीय श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में दरिद्रता से मुक्ति दिलाने, महिलाओं के अधिकार का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए। अब सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाले स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए लवड़ कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में
अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से विशेष विख्याति प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें कारागृह में भी रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन बिताया और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनी, जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत काटकर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। धन्यवाद दोस्तों।